नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भागवत प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 31वां अध्याय, जिसका शीर्षक, जिसका चैप्टर का नाम है नारद जी और प्रचेताओं के बीच में वार्तालाप, या प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश। तो प्रचेताओं के सम्मुख भगवान शिव आए थे थोड़े दिन पहले। बहुत खुश थे प्रचेताओं से और भगवान की भक्ति करने का मार्ग दिखला के गए, मंत्र दे के गए, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए उसका मार्ग दिखलाया। प्रचेताओं ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 10,000 साल तक मंत्र जप किया। जप करने के बाद भगवान स्वयं बड़े प्रसन्न होकर आ गए इनके पास, और भगवान प्रसन्न होकर आए, प्रकट हुए और बोले, मैं आप लोगों की मित्रता से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत ही प्रसन्न हूं। आपका आपस में तालमेल, निर्वैर, कोई मद नहीं, कोई मात्सर्य नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। ये जो हाथ जोड़कर खड़े रहने का भाव है, हर वक्त अपने को छोटा मानने का जो आपकी विनम्रता है, ये बहुत पसंद है मुझे। प्रचेताओं ने भगवान से आशीर्वाद मांगे, वर मांगे, और वर में भी क्या मांगा? वर में मांगा आपकी कथा सुनता रहूं, आपकी कथा सुनते रहें, अपने जीवन को बदलते रहें, यही वर चाहिए। वैष्णव भक्तों का संग चाहिए। अब जिसकी जैसी डिजायर होती है उसको वैसा ही संग चाहिए। सैर सपाटे की इच्छा है आपकी, तो सैर सपाटी ढूंढोगे जिनके साथ मौज मस्ती करनी है। मौज मस्ती करने वालों की इच्छा है तो मौज मस्ती करने वाले भगवान दे देंगे, मिल जाएंगे आपको। दारू पीने की इच्छा है तो दारू पीने वाले लोग भी बहुत हैं संसार में, वो भी मिल जाएंगे। इंद्रियों के गुलाम बनना चाहते हो तो इंद्रियों के गुलाम भी बहुत है संसार में। वाहवाही कहलाने की इच्छा है तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे कि वाहवाही कैसे ली जाए। हर प्रकार के लोग हैं इस संसार में। तो आपकी जैसी इच्छा है आपको वैसे लोग मिल जाते हैं। प्रचेताओं की भक्ति करने की इच्छा है, प्रचेताओं की भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, इसलिए प्रचेता आज भक्त मांग रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, भक्त चाहिए जिनकी सेवा करते रहें जीवन भर। भगवान वर दे के चले गए, वर दे के चले गए, इनका विवाह हुआ, विवाह हुआ तो गृहस्थ जीवन में लग गए। अब गृहस्थ जीवन में तो आपको पता ही है क्या होता है। इतने सारे काम हैं कि व्यक्ति भूल गया भगवान को। बच्चे भी देखने हैं, नौकरी भी करनी है, बॉस को भी देखना है, मैनेजमेंट बहुत है, खाने भी बनाने हैं, रिश्तेदार भी आएंगे, इतने संबंधी हैं, इतने सगे हैं, इतने मित्रगण हैं, इतना काम है, इतना सब कुछ है, इतनी स्ट्रेस है कि उस स्ट्रेस में भूल गए सब कुछ। ये बोल रहे थे कल, नारद जी के प्रकट होते ही नारद जी को हाथ जोड़कर पहले आसन दिया, उनकी प्रशंसा की, उनसे पूछा आप ठीक हैं, आपको कोई बाधा तो नहीं हुई, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा, आपके दर्शन हो रहे हैं। हे स्वामी, आपको बताएं कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त होने के कारण हम शिव जी द्वारा दिया गया ज्ञान भी भूल चुके हैं। बोले हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली थी वो भूल गए अब हम।
क्यों? एब्जॉर्ब हो गए कहीं और। आप देखिए अपने जीवन में आप कहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो कहाँ याद रहते हैं कृष्ण, कहाँ याद रहती है गुरु की इंस्ट्रक्शंस। गुरु बोल के गए विनम्र रहना, बोल के गए हमेशा अपराधों से बचना, निरपराध हरि नाम लेना, किसी ऐसे गलत कार्य में मत फंसना जिससे भक्ति का दमन हो, भक्ति खराब हो, भक्ति डाउन हो, अपने आप को बचा के रखना, और भी कई इंस्ट्रक्शन। तो कहाँ याद रहती है, भूल जाते हैं। प्रचेताज बोल रहे हैं हम भूल गए हैं, और फिर बोल रहे हैं हम भूल गए हैं लेकिन आप आ गए हो सौभाग्य से, तो आप हमें ज्ञान दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जो प्रकाश स्तंभ की तरह हमें अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सके। तो इस पे हम चर्चा कर रहे थे कि भौतिक व्यक्ति भौतिक चीज़ें मांगता है, जब कोई संत से मिलता है तो कोई वैष्णव से मिलता है तो आशीर्वाद मांगता है कुछ भौतिक, हमारी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, हमारी ये ज़रूरत पूरी हो जाए। और संतों को पता है, संतों के बारे में उनको पता है कि भगवान इनके जप से, इनके तप से, इनके संबंध से भगवान प्रसन्न है इनसे, तो भगवान इनकी बात तो जरूर सुनेंगे। तो संतों से आशीर्वाद मांगता है कि भक्त प्रभु जी, माता जी, गुरु जी, ब्रह्मचारी जी, सन्यासी जी, जो भी जिसके जीवन में श्रेष्ठ जन है, कि हेल्प कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए, घर मिल जाए, मर्सिडीज आ जाए, या जो भी उसकी इच्छाएं हैं भौतिक। लेकिन यहाँ प्रचेताज के सामने नारद जी आए हैं तो कोई भौतिक वर नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें ऐसा ज्ञान दीजिए। देखो गुरु का कार्य है ज्ञान देना, एंड दैट्स इट। हम चर्चा कर रहे थे कि 3 चीज़ें होनी जरूरी है, मॉर्निंग क्लास में भी हो रहा था। नो द राइट, दूसरा था चूज द राइट, और तीसरा था डिसिप्लिन द राइट। जानो सही क्या है, फिर चुनो सही क्या है, और जो सही है उसकी आदत बनाओ। तो जानो सही क्या है, ये गुरु का काम है। गुरु का धर्म है कि वो शिष्यों को, अपने ट्रेनीज को, अपने लोगों को क्या सही है ये बताया जाए, ये बताए सही क्या है। लेक्चर्स में प्रभुपाद जी ने, अपनी किताबों में प्रभुपाद जी ने सब जगह सब कुछ बता दिया है। सो नो व्हाट इज राइट इज क्लियर। लेक्चर सुन रहे हो तो आपको भी पता लग जाएगा क्या सही है। ये धर्म है गुरु का, बताना। लेकिन अगले 2 खुद ही करने हैं। चूज द राइट, ये तो आपको खुद ही करना है। चुनना आपको स्वयं है। एंड डिसिप्लिन द राइट, यानी कि उसकी आदत भी बनानी है, वो भी आपको स्वयं करना है। ये 2 कार्य तो स्वयं करने होंगे। गुरु आदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, तरीका बता देते हैं, आइडिया दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। फिर जीव का धर्म है उसको पकड़ के उसकी आदत बनाना। ये हमारा धर्म है। नहीं तो ये 3 प्रोसेस मिस करोगे, फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, कोई ना कोई अनर्थ लेके उड़ जाएगा। अब हर वक्त सारे अनर्थ थोड़ी काम करते हैं। किसी वक्त कोई अनर्थ आ जाएगा, किसी वक्त कोई अनर्थ आ जाएगा, किसी वक्त कोई अनर्थ आ जाएगा, और आप पिटते ही रह जाओगे। फिर कहोगे भक्ति में आ गया पर सुकून नहीं मिल रहा, आनंद नहीं आ रहा, वो स्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मटेरियल स्वाद बहुत है, अभी अविद्या है।
भक्ति में एग्जाम्पलरी बनने का विचार ही नहीं है, संसारी लोगों की नकल करते हैं। तो फंस जाते हैं, बेचारा जीवात्मा क्या करे। तो इसीलिए प्रचेतास बड़े सतर्क हैं। वो बोल रहे हैं आप हमें ज्ञान दीजिए, क्योंकि आप वैष्णवजन ज्ञान ही तो देंगे, हमें मिलेगा, हमें करना क्या है ये बता दीजिए। हम भूल गए हैं, शिव जी ने बताया था लेकिन अब भूल गए अभी हम। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। अब इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ताकि सब लोग मिलके भागवतम पढ़ो साथ में, ये उद्देश्य है। मैत्री उवाच, ऋषि मैत्री ने आगे कहा, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त नारद ने उत्तर दिया। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान नारद सूचित करता है कि नारद सदैव श्री भगवान के विचारों में लीन रहते हैं। भगवत उत्तम श्लोक अविष्टातमा। नारद के पास कृष्ण को ध्यान धरने, कृष्ण का गुणगान करने, कृष्ण का उपदेश करने के अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं रहता। इसलिए उन्हें भी कभी कभी भगवान कह दिया जाता है। भगवान का अर्थ है समस्त ऐश्वर्यों वाला। जब किसी मनुष्य के हृदय के भीतर भगवान स्थित रहते हैं तो उसे भी भगवान कहा जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। प्रत्येक शास्त्र में गुरु को साक्षात भगवान माना गया है। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि गुरु या नारद जैसे साधु पुरुष सचमुच भगवान हो गए, वरन इन्हें ऐसा इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि उनके हृदय में निरंतर भगवान रहते हैं। जैसा कि यहां पर उल्लेख हुआ है, जब कोई केवल कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वह भी भगवान कहलाता है। भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं, यदि किसी के हृदय में सदैव भगवान रहते हों तो क्या उसे समस्त ऐश्वर्य स्वतः उपलब्ध नहीं हो जाते? इस अर्थ में नारद जैसे महान भक्त भगवान कहला सकते हैं। किंतु जब कोई धूर्त या धोखेबाज भगवान कहलाता है तो हमें उसे सहन नहीं कर सकते। उसके पास या तो सारा ऐश्वर्य होना चाहिए या समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान होने चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कह रहे हैं कि प्रचेता प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर में भगवान के ध्यान में हमेशा लगे रहने वाले नारद जी ने उत्तर दिया। तो कितनी बड़ी उपाधि है, कितनी बड़ी उपाधि है। भगवान के ध्यान में लगे रहना या भगवान की भक्ति में लगे रहना या सारा दिन कृष्ण के स्मरण में रहना, तो इसी को बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस संसार में लोग बेल्ट कॉन्शियस हैं, शूज कॉन्शियस हैं, शर्ट कॉन्शियस हैं, टी शर्ट कॉन्शियस हैं, स्पेक्स कॉन्शियस हैं, जूते कॉन्शियसनेस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं,
इमेज कॉन्शियस हैं, धन कॉन्शियस हैं, सब कॉन्शियस हैं एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियस। पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस किस में लगी है? चीज़ों में लगी हुई है, इमेजेस में लगी हुई है अपनी। सारा दिन किसका चिंतन करते हो बताओ? चलो सोचो जरा, 10 सेकंड की एक्सरसाइज। क्लोज योर आइज और सोचो आज पूरा दिन किस स्मरण में रहे हो। आज पूरा दिन क्या स्मरण रहा है, क्या चलता रहा है बैक ऑफ द माइंड? What were you thinking all the time? किसी के एग्ज़ाम चल रहे होंगे दिमाग में, किसी के दिमाग में क्या बनाना है शाम को ये चल रहा होगा, किसी के दिमाग में चल रहा होगा मेरा बेटा खुश है कि नहीं, किसी के दिमाग में चल रहा होगा मेरी बेटी ठीक है कि नहीं, किसी के दिमाग में चल रहा होगा बेटी के लिए लड़का नहीं मिल रहा, लड़का मिल जाए, किसी के चल रहा होगा लड़का मिल रहा है पर लड़की नहीं मिल रही है, किसी के दिमाग में चल रहा होगा वो फाइल कंप्लीट हुई कि नहीं, बॉस क्या कहेगा, कंप्लीट कर दूं, डेडलाइन आ रही है, किसी के दिमाग में चल रहा होगा काम वाली बाई 2 दिन से छुट्टी मार गई है, मर गए हैं हम काम करते करते, किसी के दिमाग में चल रहा होगा 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्या करने वाला हूँ, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कुछ, किसी के दिमाग में कुछ। सोचिए, ये है हमारा कॉन्शियसनेस। नारद जी के दिमाग में हर वक्त कृष्ण चलते रहते हैं, हर वक्त। प्रभुपाद जी हमें ऐसा भक्त देखना चाहते हैं, ये हमारा एम है। प्रभुपाद जी ने हमें जो ये शिक्षाएं दी हैं, परंपरागत तरीके से जो हमारे आसपास तक पहुंच रही हैं, उसका उद्देश्य ये है, सारा दिन कृष्ण भावनामृत में लीन होना। आप जो भी कर रहे हो वो आउटसाइड कर रहे हो, इंटरनली यू डूइंग इट फॉर कृष्ण। हम जिसको सेवा बोलते हैं, आपके दिन में चलो पूरा दिन नहीं हो रहा तो कुछ समय ऐसा दिन का होना चाहिए जिसमें कार्य करके आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा तो सेवा या कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जिसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। एटलीस्ट शुरुआत धीरे से करो, छोटे से करो, थोड़े से करो कि भगवान मुझे इस कार्य के लिए कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो पूरा दिन अपने लिए करते ही हो, पर सेवा कहाँ हुई? तो नारद जी 24 घंटे उनको कुछ नहीं चाहिए। इसे बोलते हैं शुद्धिकरण। अभी हमारा 15 मिनट हम शुद्ध होते हैं, बाकी 23 घंटे 45 मिनट अशुद्ध। धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आप 4 माला, फिर 8 माला, फिर 16 माला तक पहुंचते हो। मतलब 1.5 घंटा तो 2 घंटे कृष्ण कॉन्शियस रहे। कृष्ण ध्यान अगर जब ठीक से किया है तो, नहीं तो जब करते करते भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट देख रहे होगे। अगर सही तरीके से कॉन्शियसनेस के साथ जब किया है, हरिनाम को समय दिया है, तो 1-1.5 घंटा मान लेते हैं कृष्ण भावनामृत में हो। फिर क्लास आ गई, चलो 1 घंटा श्रवण भी कर लिया, 2 घंटे कृष्ण कॉन्शियस हो गए। थोड़ी देर अगर कोई सेवा भी भगवान ने गुरु के माध्यम से कोई सेवा भी मिली है हमें, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब चलो वो काम भी कृष्ण के लिए हो गया। तो ऐसे 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे जब हम कृष्णमय हो जाएंगे, तब आप भक्त कहलाएंगे। दिस इज शुद्ध भक्त, जिसके दिमाग में 24 घंटे भगवान की ही बात चलती है, निरंतर भगवान के विचारों में लीन रहता है।
निरंतर, निरंतर मतलब कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बाद अब 5 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, बहुत देर मैंने कृष्ण को सोच लिया, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। नो ब्रेक। हम लोगों ने पिछले दिनों में ग्रेट आचार्य सीरीज हम कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे उसको। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आप इनके सारे जीवन चरित्र देखिए। ये 24 घंटे गौरांग कॉन्शियस हैं, 24 घंटे कृष्ण। गौरांग कौन? गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। तो अगर गौरांग महाप्रभु का स्मरण हो रहा है यानी राधा कृष्ण दोनों का हो रहा है। तो 24 घंटे ये महाप्रभु पे ही फोकस है इनका। चाहे आप जगदानंद पंडित पढ़िए, चाहे आप कोई भी भक्त जो महाप्रभु के दिव्य पार्षदों में से एक है, दे आर कृष्ण कॉन्शियस और गौरांग कॉन्शियस। सो ऐसे भक्त हैं जो कार्य तो बाहरी रूप से दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दे आर डीपली कनेक्टेड विद द परंपरा, डीपली कनेक्टेड। ये उनके गुरु जानते हैं। हम अंदर से कितने भक्त हैं ये हमारे गुरुवर सब जानते हैं। हम कितना दिखाते हैं और कितने हैं, कुछ नहीं छुपता। हाँ, कभी ऐसी एक्टिंग हो जाती है जैसे पता ना हो, लेकिन पता तो सब होता है। सच्ची बात है। अपने बछड़े के दांत मालिक को पता होते हैं, कितने दांत उग गए और कितने दांत अभी आने वाले हैं। तो जो 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में है, बाकी दुनिया के कामकाज उसको रुझाते नहीं, उसका मन नहीं लगता, उसको आनंदित नहीं करते वो कार्य। ही डज, उसे करना है, करना पड़ता है, लेकिन इंटरनल जर्नी में वो बहुत आगे है। ही इज वेरी डीप, इसलिए हमेशा खुश रहता है। ऐसे व्यक्ति को आप कभी परेशान नहीं पाओगे। जो भक्त है वो कभी परेशान नहीं होता। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो नारद जी तो निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं, निरंतर। अब ये हमारा एम है, अब आप सब लोगों का, मेरा, हम सब का यही ध्येय है, यही हमारा प्रयोजन। मान लेते हैं कि हमें किसी दिन ऐसा पहुंचना है। देखो, अंत में कृष्ण प्रसन्नता ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। भगवान हमारे एंडेवर से प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और भक्ति में तो फर्स्ट क्लास में हमें सिखाया जाता है, फर्स्ट क्लास ऑफ भक्ति, दैट वी डू नॉट अचीव एनीथिंग, वी रिसीव। हम अचीवर्स नहीं है कि हमने आज ये प्राप्त कर लिया, नहीं नहीं, हम रिसीव करते हैं। तो मालिक अगर खुश होके दे दे तो दे दे, नहीं दे तो ना दे। और इसकी ट्रेनिंग होती है हमारी वैष्णव पद्धति में। गुरु ऐसी ट्रेनिंग करते हैं। ही सीज कि तुम्हारा रिसीविंग मूड है या तुम्हारा अथॉरिटेटिव मूड है, अचीवर मूड है। आई हैव अचीव्ड। यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, वी कैन ओनली रिसीव। और रिसीविंग डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ द गिवर।
तो जिस दिन ये मूड आ गया हमारा रिसीव करने का, हम रिसीव करेंगे तो हम प्रयास कर सकते हैं। बाकी तो कृष्ण दें ना दें ये तो उनकी इच्छा। तो हमारी तरफ से ये प्रयास होगा, जीवन का ध्येय, जीवन का जो हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में हमारी कोई अथॉरिटी है नहीं, हमारी कोई योग्यता है नहीं। ये तो कृष्ण दे दें तो मिल जाए, क्योंकि अचीव तो नहीं कर सकते कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लोगे तो अचीव हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे एंडेवर से तो कुछ होगा नहीं, उनकी प्रसन्नता से होगा। वो प्रसन्न है तो मिल जाएगा, वो प्रसन्न नहीं है तो नहीं मिलेगा, भले कुछ भी करते रहो। आप बता देना एंड में, भगवान मैंने आपके लिए ये किया, पता है कितनी एकादशी रखी आपके लिए, मैंने ये भी किया, पता है मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने लहसुन प्याज छोड़ा, चाय पता है ना चाय कैसे छोड़ी थी, भगवान तुम ना होते तो कभी ना छोड़ती, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। एंड में भगवान बोलेंगे सी यू आफ्टर 20 लाइफ टाइम्स। ये तो कृष्ण के ऊपर है वेदर हमारे एफर्ट से वो प्लीज हैं कि नहीं। इसीलिए इस धरातल पर रहते हुए हमें ये कॉन्शियसनेस डेवलप करानी होती है। ये वैष्णव समाज की जिम्मेदारी है, ये गुरु तत्व की जिम्मेदारी है कि रिसीविंग मोड में लेके आओ भक्तों को, किसी ना किसी तरीके से, कभी प्रेम से, कभी डांट कर, कभी फटकार कर, कभी आग्रह कर कर, कभी शास्त्र देकर, कभी शस्त्र देकर। गुरु महाराज कहते थे कि समटाइम्स यू हैव टू यूज बिटर वर्ड्स बट ट्रूथ हैज टू बी स्पोकन। ट्रूथ हैज टू बी स्पोकन and it is a duty of a senior to ensure that juniors are following the parampara in the right mood. तो हम सबका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। पर ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारी योग्यता से नहीं आएगा। ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना तो कृष्ण के दया पे निर्भर करता है, उनके कंपैशन पे निर्भर करता है। उनका कंपैशन हमारे एंडेवर पे निर्भर करता है, हम कितने प्रयास कर रहे हैं, हम कितना प्रयास कर रहे हैं। अगर भगवान को लगेगा बहुत प्रयास कर रहा है तो दे देंगे, जैसे हमें ही लगता है कई बार कि नहीं ये डिवोटी बहुत प्रयास कर रहा है, तो जब दिखता है बहुत प्रयास कर रहा है तो हम भी पिघलते हैं। ठीक बात है, अपने जीवन में देखो आपका बेटा भले ही फेल हो जाए, पर अगर आपको लग रहा है ना बहुत मेहनत की थी, तो इतने नाराज नहीं होते आप क्या कहते हो, नहीं मैंने देखा तूने बहुत मेहनत की है बेटा, इट्स ओके। मेहनत ही नहीं करी और फेल हो जाए फिर आप पिटाई करते हो उसकी कि मेहनत ही नहीं करी तूने, यार हमने देखा सारा दिन टीवी देखता रहता था, सारा दिन मौज मस्ती करता रहता था, सारा दिन इधर उधर भागता रहता था, भक्ति करता ही नहीं था तू, तो फेल होगा ही फिर। लेकिन अगर लगता है नहीं बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, फिर भी नहीं कर पा रहा, फिर भी कंपैशन रहता है हृदय में। सो हम तो रिसीविंग मूवमेंट वाले लोग हैं, रिसीव करेंगे अपनी, पर रिसीव कैसे कर पाएंगे जब हम प्रयासरत होंगे, दिखेगा प्रयास। ही इज ट्राइंग हार्ड, शी इज ट्राइंग हार्ड। क्या किस चीज का ट्राइंग हार्ड? 24 घंटे कृष्ण ध्यान, ये बहुत मेहनत कर रहा है। जो योजना आती है उसमें आगे होता है। अब भक्त कैसी योजनाएं बनाते हैं, हम योजनाएं कैसी बनाते हैं जिसमें सब लोग मिलजुल कर कुछ सेवा करें, कुछ करें। भाई सारी जिंदगी तो अपने लिए कर रहे हैं, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, कुछ ऐसा करें जिसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। दिन में कुछ समय ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें हम कुछ कर रहे हैं पर उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। अपनी अपनी प्योरिटी के अनुसार उतना उतना करोगे। वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। जैसे जैसे शुद्ध होते जाओगे, अन्य अभिलाषिताम शून्यम,
ज्ञान कर्म धनावृतम अन्य अभिलाषिता शून्यम, एक्सपेक्टेशन शून्यम, शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। तो नो द राइट तो है, पता लग गया, हाँ ये भक्ति की परिभाषा है, ये तो पता है, सबको पता है, पर वी डोंट अप्लाई। दैट इज आवर प्रॉब्लम, वी डोंट एंडेवर। क्यों? क्योंकि प्रचेताज कह रहे थे पिछले श्लोक में, एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहीं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं जन्म कृष्ण के लिए मिला है, भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में गुरुदेव आए हैं हमें शुद्ध करने के लिए, भगवान से हमारा संबंध जोड़ने के लिए, बाकी सारे काम टक कट 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 करा के कृष्ण के साथ मोटी रस्सी बांधने के लिए। तो इसलिए कहा गया कि निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त, नारद जी ने उत्तर दिया। अब यहां पहुंचना है कि निरंतर हम भी कभी कृष्ण के ध्यान में हों, कृष्ण कॉन्शियस हों। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 10 सेकंड आंख बंद करके सोचो आज पूरा दिन क्या करा है, क्या सोचा है, अपनी इंप्रूवमेंट का क्या सोचा है। बड़ा मुश्किल है अपनी इंप्रूवमेंट का सोचना, दूसरे को चेंज करने का सोचा है। ये अगर ऐसे हो जाए तो, ये अगर ऐसा हो जाए तो, वो ऐसा हो, है ना, यही सोचता है व्यक्ति। वी डोंट चेंज आवरसेल्फ, वी ओनली ड्रीम दैट सम डे अदर्स विल चेंज। वी ओनली ड्रीम। करने से होगा, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, एक्शन से होगा, सोचने से नहीं होगा। We have to do। तो निरंतर लीन रहने का प्रयास करना होगा, योजनाएं ढूंढनी होंगी, बात करनी होंगी, डिस्कशंस करने होंगे, कैसे अपने जीवन को सुधारा जाए। जैसे प्रचेताज भगवान को प्राप्त कर चुके, कृष्ण स्वयं सामने खड़े थे अभी थोड़े दिन पहले, और फिर भी नारद जी के आते विनम्र होकर फिर ज्ञान ले रहे हैं। ऐसा करना होगा। तो अब नारद जी देखिए क्या कह रहे हैं। महर्षि नारद ने कहा, जब कोई जीवात्मा परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन, उसकी वाणी सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। तो नारद जी बोल रहे हैं कि जब कोई जीवात्मा भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो ये अपने आप से पूछो कि आपके जीवन का क्या पर्पस है। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या आपने भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लिया है? इस बात की में अटूट विश्वास है आपका? या आपने जन्म गृहस्थी चलाने के लिए लिया है, बड़ा आदमी बनने के लिए लिया है, यशवान बनने के लिए लिया है? क्या करने के लिए जन्म लिया है तुमने? When a person does not have a purpose in life, he distracts himself with cheap distractions. जब आपके पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो आप छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से अपने को डिविएट कर देते हो, छोटी छोटी चीज़ों में लुटपुट जाओगे, अपनी एनर्जी कहीं छोटी मोटी चीज़ों में लगा दोगे, धन कमाने में लगा दिए, कुछ और करने में लगा दिया, यू विल लूज ट्रैक। व्हाई? यू आर फॉरगेटिंग द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। और मजे की बात यह है, ये इतनी बार सुन लिया है कि अब सुन सुन के भी आदत पक गई है, चिकनी मिट्टी के घड़े हैं, है ना, बार बार सुन के खिसक गया, अभी थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही। We are not serious and sincere.
द डे वी बिकम सिंसियर एंड सीरियस। तो कई बार एक भक्त पूछते हैं, एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी कितने समय में मैं फुल कृष्णा कॉन्शियस हो सकता हूं, कितने समय में मैं पूरी तरह भगवान में लीन रह सकता हूं, कितने समय में? तो प्रभुपाद जी ने कहा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 0 से फुल कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हो। मैं प्रभुपाद जी सेड दिस। तो डिवोटी ने पूछा कैसे? प्रभुपाद जी ने बोला, इफ यू आर सिंसियर एंड सीरियस। भगवान ने गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब उसी क्षण, within 1 second you can become a pure devotee, within 1 second। पर क्या चाहिए आपको? वेरी सीरियस, वेरी सिंसियर, जैसा कहा बिल्कुल वैसा करने वाला, बिल्कुल सिंसियर। अब क्योंकि हम ये नहीं हो पाते, इसलिए हम फुल कृष्णा कॉन्शियस भी नहीं हो पाते। हमारे पास अपने बहुत सारे झमेले हैं संभालने के लिए। So then Prabhupada ji told this gentleman, you can become full Krishna consciousness in 1 second। It depends on us। हमारी मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है, हमारी मनोवृत्ति क्या है। तो हमने क्यों जन्म लिया है? तो नारद जी बोल रहे हैं, जब कोई जीवात्मा कृष्ण भक्ति के लिए ही जन्म लेता है, यानी उसको समझ में आ जाती है कि मेरा जन्म भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। ये 3 भ बड़े जरूरी हैं, भक्त, भगवान और भक्ति। भ भ भ भक्त की डायरेक्शन में, भगवान की तरफ, और संबंध प्रगाढ़ करने वाली भक्ति। भक्त, भगवान और भक्ति। जिसके जीवन में ये तीनों का समन्वय हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि उसका जीवन जन्म हुआ ही क्यों है। Why am I here? मेरा जन्म क्यों हुआ है? मेरा जब ये पर्पस आपको एकदम छप गया ना दिल में, एकदम एक आयोटा भी डाउट नहीं रहा आपको, अपनी स्पीड देखिएगा। मेरे को शास्त्र पे विश्वास है, शास्त्र कह रहे हैं, बट फॉर दोज हु कल्टिवेट डाउट दे विल नेवर बी हैप्पी। जिनको डाउट कल्टीवेट कर रहे हैं, डाउट उगा रहे हैं, जो उनका कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन शुद्ध आत्माओं की जिनको पक्का क्लियर हो गया पर्पस। वो हर चीज के लिए रेडी हो जाएंगे। आप जिनको पर्पस क्लियर है, वो मन की चालाकियों से, तन की चालाकियों से, कठिन परिश्रम से, गाली से, गलौच से, अपयश से, वो किसी से हतोत्साहित नहीं होंगे। उनका पर्पस क्लियर है जीवन का। उनको काट भी दोगे ना, उनका रोम रोम कृष्ण बोलेगा, हरिदास ठाकुर की तरह। 22 मार्केट में भी मारा जाएगा, वो तो भी नहीं रुकेंगे। कृष्णा विल ग्लोरीफाई देम। जिनको ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये जन्म कृष्ण के लिए है, बहुत जन्म लिए मैंने, लेकिन ये जन्म कृष्ण के लिए है, तो नारद जी बोल रहे हैं ऐसे भक्तों का, उनकी आयु, उनका मन, उनकी वाणी सब सिद्ध है, सब सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो ईश्वर चेतना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत भावना भवित होना है आदमी को, कृष्ण भावना भवित होना है उसको। तो
रुचि डेवलप करनी चाहिए हमको। यदि कृष्ण भक्ति में रुचि रखी जाए तो जन्म सार्थक होगा, एक गारंटी है। प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं इसके कि अगर रुचि डेवलप हो गई है, इंटरेस्ट, रुचि समझते हो ना, इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। कईयों को तो मार मार के लाना पड़ता है क्लास में, कईयों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है प्लीज आ जाओ, कईयों से नाराज होना पड़ता है कि नहीं आओगे तो नाराज हो जाऊंगा, कट्टी कट्टी कट्टी। कितना प्रकार के जतन कर कर के भक्तों को लाना पड़ता है, मुश्किल से बहुत। किसी को ताड़ कर, किसी को है करके, नहीं प्लीज भगवान सहायता करेंगे, आओ तो सही, जुड़ो। तो आप सब लोग जानते हो, तुम सब लोग प्रचार करते हो, तुम कितना मुश्किल है किसी को क्लास में लेके आना। ये इनके प्रकार इन भक्त बड़ा चिंतन करता है, रुचि, ताकि उसकी रुचि डेवलप हो। और अगर यदि रुचि आ गई तो जन्म सार्थक हो जाएगा। प्रभुपाद जी लिख रहे थे परपट में, वही कर्म सफल है जिससे भगवान की सेवा हो सके। और चिंतन और ज्ञान भी तभी सफल है जिससे भगवान को समझने में लगाया जाए। मैं अभी आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इसको, लास्ट एक लाइन पढ़ के, देन वी विल वाइंड अप टुडेज सेशन। प्रभुपाद जी कह रहे थे, वही कर्म सफल है जिससे भगवान की सेवा हो सके। दार्शनिक चिंतन या ज्ञान तभी सफल है जब उसे भगवान को समझने में लगाया जाए। वे ही इंद्रियां धन्य हैं जो भगवान की सेवा में लगी रहे हैं। वास्तव में भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। आज के समय में हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, इसलिए समाज सेवा, मित्रता, प्रेम, राजनीति इन सब में लगी है। किंतु ये सब इंद्रियां भगवान की सेवा में जब लग जाती हैं तो मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है। तो जरा अपने जीवन पे जरा 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 8 साल जरा पीछे जाओ जरा, या आज का दिन ही देखो, कितनी आपकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में थी। जब रुचि आ जाएगी ना, आपसे किताब छूटेगी नहीं हाथ से। मोबाइल पे भी रहोगे तो वेदाबेस खोल के पढ़ते रहोगे, कोई ना कोई किताब, कुछ सर्च करते रहोगे। रुचि है, इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट डेवलप करने का प्रयास करो। मजा नहीं आता प्रभु जी क्लास में ना, मजा पढ़ने में भी मेरा मन नहीं लगता, रीडिंग में भी मेरा ना मन नहीं लगता। मन लगाओ भाई, लगाओ। नहीं लगता क्या मतलब है? आपका बच्चा कहे मेरे से पढ़ा नहीं जाता पापा, एक्चुअली मुझे फेल होना अच्छा लगता है पापा, तो क्या करोगे? जबरदस्ती पढ़ाओगे ना, बोलोगे पढ़, पढ़ता क्यों नहीं, मैं तेरे साथ बैठता हूं, पढ़। रुचि डेवलप की जा सकती है, रुचि डेवलप की जा सकती है, प्रोवाइडेड आप ऐसे भक्तों का संग करें, उनकी सेवा करें जिनके अंदर रुचि है। जो रुचिकर हैं, we should serve them. We will also get that quality. लेकिन ये कहना कि मेरे में रुचि नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पा रही, दिस इज रॉन्ग फिलॉसफी। सेल्फ डिफीटिंग टॉक नहीं करनी हमको, हमें करना है, हम पाएंगे एक दिन, वी विल ट्राई, प्रयासरत रहेंगे। तो अगर ये जन्म मनुष्य का भगवान की सेवा में नहीं लगा, रुचि डेवलप नहीं हुई, तो जीवन सार्थक नहीं होगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख गए तो समझो पत्थर की लकीर है, फिर आप किसी और तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते। बोल दिया शुद्ध भक्त ने ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा।
तो मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, छोटी मोटी उलझने सुलझाना नहीं है। कोऑपरेट करते हुए, मिलजुल कर, बिना कहीं फंसे। पैर फंस गया है कहीं, बिना फंसे विनम्रता के साथ आगे बढ़ना है, ताकि जीवन में 24 घंटे कृष्ण का ध्यान या मग्न रहने की शक्ति प्राप्त हो। और जैसा हमने कहा, ये अचीव नहीं कर सकते, रिसीव कर सकते हैं। तो ये रिसीविंग मूड रहे हमारा, रिसीविंग मूड हमेशा बना रहे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका है, कहीं उलझ गया है, कहीं फंस गया है, या कुछ रियलाइज हुआ है आज, प्रभु जी शेयर करने का मन कर रहा है, पर इतने लोगों के बीच में कैसे कहूँ, पता नहीं सही होगा नहीं। इन सब विचार, इन सब विकारों से ऊपर उठो। आपकी बात क्या पता किसी के हृदय को छू जाए, रियलाइजेशन कुछ हुई है, कोई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो हुआ है आज, तो शेयर कर सकते हो। ठीक है। हरे कृष्ण। सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सुंदर लेक्चर दिए। मुझे छोटी सी रिएक्शन ये है, जैसे कि आपने बताया कि हमें अचीवर नहीं बनना, रिसीवर बनना है। तो हमारा ध्येय ये नहीं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। हमें धीरे धीरे सीखना है, और जो कुछ हमें मिल रहा है उसको हमें रिसीव करना है, और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जी, तो छोटी सी रियलाइजेशन थी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। खुशबू माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आ गई। प्रभु जी, मेरी रियलाइजेशन ये कि आपने बोला कि हमें रुचि डेवलप करनी, रुचि नहीं है, और हमें ये जीवन का ये जो उद्देश्य है कि हमें अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाना है, उस पे बार बार चिंतन करना है, और निरंतर भगवान की उसमें ध्यान करना है, और हमेशा और विनीत भाव से हमें स्वीकार करना है। हमें ये प्रयास करना है कि हम अचीवर में नहीं है बिल्कुल भी। अचीवर ये जो भक्ति है, अभी अचीविंग मोड में नहीं होती है, रिसीविंग मोड में होती है। इसी को बार बार ध्यान करके पढ़ना है। मैंने सीखा। वेरी नाइस। मुझे प्रभु जी अपने जीवन आपकी कृपा से प्लीज ब्लेस करिए। हरे कृष्ण। यस, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर रिसीवर्स। फैंटास्टिक। ज्योति माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, साधना फॉर्म आपने वहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेजेस यू हैव रेड टुडे, तो मेनली कंसंट्रेशन होती है कि कहीं मैं कम पेजेस लिखूं तो प्रभु जी क्या सोचेंगे। तो हो जाता है कि कभी कभी एट टाइम रुचि भी नहीं होती है टू जस्ट टू शो टू यू दैट आई एम रीडिंग, तो वी गो एंड मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो ये तो अच्छी बात है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इज गुड। आपको अगर ये सोच ही 4-5 प्रभुपाद जी के पेज ज़्यादा पढ़ा देती है तो मेरी सेवा तो हो गई। मेरे को बताने का डर ही अगर आपको 5-6 पेज और पढ़ा देता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी ऐसी वाली फ़ोटो लगा लो, गुस्सा वाली, घूसे वाली कहीं आसपास लगा लो। अगर इससे ही आपका कोई भला हो जाए तो बहुत धन्य हो जाऊंगा मैं। तो इसलिए कोई नहीं, रीड मोर, रीड मोर। कई बार नहीं समझ आएगा। मैं आपको अपना पर्सनल उदाहरण देता हूँ। अभी मैंने 30 जनवरी, हाँ इससे या 25 जनवरी को एक नया किताब शुरू करी। वो किताब थोड़ी भारी है। तो पिछले 3-4 साल से मैं
प्रयास कर रहा था ये पढूं, पर आज्ञा नहीं मिल रही थी पढ़ने की। तो अभी मुझे आज्ञा मिली, पढ़ो चलो। तो मैंने वो किताब शुरू करी। अब मैंने वो किताब शुरू करी तो पहले समझ लो 150 पन्ने मुझे कुछ समझ नहीं आए, और मैं हर पेज पे कहता था ये मैंने क्यों मांगी कि मुझे ये पढ़नी है। ये मेरा दिमाग फिर गया था कि मैं कह रहा था कि ये वाली किताब पढ़ने दो मुझे, और मुझे सच्ची में कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि अभी वचन दिया है कि नहीं पढ़नी है, आज्ञा भी मिली है पढ़नी है, तो अभी मैं वो किताब पढ़ता गया। अभी मैं 293 पेज पे पहुंचा हूँ। लेकिन वो 150 पन्नों के बाद मुझे सब समझ में आने लगा। अभी मुझे मज़ा आ रहा है वो पढ़ के। अभी मुझे बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब हो सकता है मैं उसे दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि पहले 150 पेज रह गए, वो कुछ समझ नहीं आए। तो कई बारी ये जो आज्ञा पालन करना ही है ना, ये आज्ञा पालन करना आपको थोड़े दिनों में भगवान टेस्ट करेंगे, और करते 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 कब गाड़ी चला देंगे पता ही नहीं लगेगा। तो मेरे को वो 1.5-2 महीने बहुत मुश्किल हुई। हर रोज मेरा हाथ जाता था, सोचता था कि प्रणाम करूं किताब को, कि भाई अब ये प्रणाम ही स्वीकार करो, क्योंकि समझता मुझे कुछ आ नहीं रहा। तो जीव गोस्वामी ने लिखी है वो किताब, तो मैं जीव गोस्वामी को प्रणाम करता, जीव गोस्वामी पाद की जाए, और फिर छोड़ देता था। जब संडे छुट्टी आती थी तो अच्छा लगता था कि आज वो किताब नहीं पढ़नी, क्योंकि किताब मैंने ऑफिस में रखी हुई है। तो संडे को लगता था कि आज किताब नहीं पढ़नी है। लेकिन अभी मन करता है कि उसे सैटरडे को भी घर ले आऊं, 2-4 पेज उसके पढ़ लिए जाए, मज़ा आ रहा है। सो कहने का सिर्फ अर्थ यह है कि अपनी कोई योग्यता होती नहीं है कभी, वो तो आज्ञा पालन करते करते बल मिल जाता है आपको। भगवान देन रिलीज द मर्सी। तो अगर किसी की कृपा से भी, किसी की हेल्प से आप पढ़ पा रहे हो, अच्छी बात है, ज़्यादा पेज पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन रिफ्लेक्ट ज़रूर कीजिए। जैसे मैं अगर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ना मुझे नहीं समझ आया, ये रिफ्लेक्शन ही तो है। तो ऐसी एक पेज पढ़ो, रिफ्लेक्ट करो कि मुझे क्या समझ आया है इसमें। इसे बोलते हैं मनन करना। जो आपने रीड किया या जो आपने सुना, उसको मनन करने का क्या अर्थ है कि मेरे को क्या समझ आया इस बात से। समरी दो इस बात की, है ना, समरी दो। जैसे पूरी क्लास हुई आज, तो इस क्लास का शीर्षक दो, एक लाइन में बताओ इस क्लास में क्या सीखा। तो अब आप मनन करोगे। नाउ यू विल रिफ्लेक्ट कि प्रभु जी ने क्या क्या बताया था। प्रभु जी ने बताया रिसीवर होना चाहिए, प्रभु जी ने बताया 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस होगा तब शुद्ध होंगे। हम अभी आधे घंटे ही हैं, चलो आधे घंटे ही शुरुआत तो करूं, है, प्रभु जी ने बल दिया इस बात पे। तो आपने रिफ्लेक्ट किया। अच्छा, तो चलो फिर आप एप्लीकेशन पे आ जाओगे। चलो मैं 2 घंटे पूरा 24 घंटे नहीं कर सकता, चलो 15 मिनट हरिनाम जो ले रहा हूँ या 2 घंटे ले रहा हूँ, उसी में अपना दिल लगाऊं, मैं विनम्र रहूं, आज्ञा पालन करने के लिए जाऊं। कोई ये कहेगा कि नहीं मैंने तो ये सीखा प्रभु जी कि जो आपने ये बात बोली ना, ये बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि दिन में कोई तो ऐसा समय होना चाहिए जिससे मुझे कुछ किया और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो मैं तो यही ले जा रहा हूं आज कि दिन में 1 घंटा गुरु आज्ञा से जो मुझे मिला है कोई सेवा, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो समराइज करना क्लास को, नोट्स बनाना या ज़्यादा ग्रंथ पढ़ना, रिफ्लेक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा वो है रिक्वेस्ट। तो बहुत अच्छा पॉइंट है वो, हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड टुडे। वो इसीलिए डाला था हमने अपनी साधना फॉर्म में, ताकि भक्त लोग इंस्पायर हों कि नहीं हमें ज़्यादा पेज पढ़ने चाहिए। 1 पेज लिखूंगा अजीब लगेगा, लेकिन कोई अजीब नहीं लगेगा। सच लिखना, लिखो, 0 पेज है 0 लिखो, पर लिखो, सत्य रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्टिंग इज़ वेरी गुड। रिपोर्टिंग ऑलवेज कीप्स यू हम्बल, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए। आशु माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी, आज मैंने सीखा कि हम कोई भी कर्म करें तो उसमें भगवान की सेवा हो ये सोच कर करें, कोई भी कर्म करें।
और चिंतन और ज्ञान प्रभु जी आपने बताया कि वही करें कि भगवान को समझने में लगाया जा सके, ऐसा चिंतन करें। और चुनना क्या है प्रभु जी, ये तो हमें ही चुनना पड़ेगा कि हम क्या चुन रहे हैं, सही चुनना है गलत चुनना है, फिर उसको आदत भी डालनी है करने की। तो आज मैंने ये सीखा प्रभु जी। मेरे साथ भी ऐसा Very होता है good. कि कभी कभी इतना हेक्टिक मतलब दिन चला जाता है कि मतलब पढ़ने का भी मन नहीं करता है, लेकिन ये सोच के पढ़ते हैं कि प्रभु जी अगर साधना फॉर्म देखेंगे तो क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब 10 मिनट का टाइम भी नहीं मिला कि 2 श्लोक ही पढ़ लेते। तो ये कोशिश ये सोच के पढ़ते हैं कि नहीं प्रभु जी को बुरा लगेगा, प्रभु जी को अच्छा नहीं लगेगा कि 10 मिनट का टाइम नहीं निकल पाए। तो मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी कि मैं भले ही 2 पेज पढ़ूं लेकिन पढ़ती जरूर हूँ, ये कोशिश करती हूँ। जय, वेरी गुड। देखो इससे आप ही को मिलेगा फायदा, पढ़ा आपने, बल आपको मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। वात्सल्य प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही। Can't hear you. आपकी मिमिक्री आएगी, बस आपकी लिपसिंग हो रही है बस। एनीवेज, आप यही कहना चाहते हैं प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी क्लास ली, हमें भागवतम में आपने काफ़ी कुछ सिखाया, समझाया, प्रभुपाद जी के परपट पढ़े, हमने आज बहुत कुछ सीखा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रयास करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और जैसा आपने सिखाया है, जैसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वैसा बनने का प्रयास करेंगे। जीवन में पर्पज़ याद रखेंगे कि पर्पज़ क्या है। पर्पज़ है भगवान का ध्यान आकर्षित करना। भगवान का ध्यान आकर्षित भगवान स्वयं हो पाएंगे तो हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी लेक्चर के लिए, और बाकी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।